नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी अपने लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी सूची में किन किन प्रत्याशियों को कहां-कहां से मौका देने जा रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए कौन आपके यहां लोकसभा सीट जीत रहा है। सपा जीत रहा है, भाजपा जीत रहा है, बसपा जीत रहा है, अन्य कोई दल जीत रहा है। इस बात को आप कन्फर्म जरूर करिए। कुछ मित्र हमारे कहेंगे आप यह वीडियो कितनी बार बनाएंगे। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, वीडियो में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है क्योंकि राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। राजनीतिक समीकरण दिन प्रतिदिन बदल रहा है। समाजवादी पार्टी अपने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची को इसलिए रोका है अभी क्योंकि ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो भाजपा के अंदर हैं, बड़े नेता, उनके भी आने की संभावना है। ऐसे कई नेता हैं जिनके नाम मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। आप चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसे अखिलेश यादव का नाम है। अखिलेश यादव को दुनिया जानती है, कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और कन्नौज से बहुजन समाज पार्टी ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट तैयार कर दिए हैं और दे दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक ही लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना है। बसपा को तो जीतना नहीं है, दुनिया जान रही है। कुछ भी कर ले बसपा नहीं जीतेगी। तमाम सर्वे बता रहे हैं 0 से खाता खुलेगा, 0 सीट मिलेगी, यानी कि खाता ही नहीं खुलेगा। तो ऐसा करिए कि अखिलेश यादव को हराने के लिए प्लान बना दीजिए, मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए। उनकी पार्टी है, किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर सकती हैं। तमाम बसपा वाले कहते हैं बहन जी पीएम बनेंगी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो पार्टी अपने मतदाताओं को धोखा दे रही है, बुरी तरह से धोखा दे रही है। कुछ लोग कहेंगे सपा भी धोखा दे रही है। सपा क्या करे, सपा विपक्ष में है, सपा पूरी ताकत लगा रही है। तो आप मैं बताऊं, वो पार्टी का प्रधानमंत्री अब कभी नहीं घोषित होगा और ना ही बनेगा। आप देख लीजिएगा 2024 में बहुत सारे लोग आते हैं, कमेंट करते हैं बहन जी पीएम बन रही हैं। पीएम का सपना आप देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, अखिलेश भी देख सकते हैं। ना तो अखिलेश बनेंगे ना तो मायावती बनेंगी। एक कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इनका टिकट फाइनल हो चुका है, खुद है, चाहे जहां से लड़े। आजमगढ़ से इनको टिकट मिला था, कहां से मिला था, बदायूं से। टिकट इनका काट दिया गया। धर्मेंद्र यादव इनके चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के। ऐसी चर्चा है कि आजमगढ़ से भी लड़ सकते हैं। एक चर्चा और है कि इनके चाचा को जब से टिकट दिया गया है तब से थोड़ा निष्क्रिय हो चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मीडिया में आप देख रहे होंगे, तमाम खबरें आती हैं, हम अपनी तरफ से बनावटी नहीं बताते। इनको टिकट हो सकता है बदायूं फिर भेज दिया जाए या आजमगढ़ से ही लड़े। चाहे जहां से लड़ेंगे जीत जाएंगे चुनाव, चाहे मायावती 4 मुस्लिम खड़ा कर दे, लेकिन चुनाव ये लोग जीत जाएंगे आराम से। और हमदर्दी इसलिए है कि जो विपक्ष में है उसके साथ हमदर्दी है। अगर मायावती भी विपक्ष में लड़ती हुई दिखाई देंगी तो उनके साथ भी हमदर्दी रहेगी, क्योंकि देखो एकदम साफ साफ बात है। कुछ लोग कहते हैं तुम सपा के चापलूस हो, कुछ लोग कहते हैं समाजवादी पत्रकार हो, समर्थक हम किसी के नहीं हैं, लेकिन विपक्ष, मीडिया का मतलब विपक्ष होता है। एसटी हसन जी यहाँ से भी समाजवादी पार्टी एसटी हसन को मुरादाबाद से लड़ाने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ भी किसको टिकट दे दिया है, किसी मुस्लिम को टिकट दे दिया है कि यहाँ से इनका वोट कटे, चाहे 2000 कटे, चाहे 10,000 कटे, चाहे 50,000 कटे, चाहे लाख कटे, वो सपा का नुकसान करें। और ना तो खुद जीतेंगी, कहते हैं न खाब न खाई देव, खनों में अड़ाई देव, एक कहावत कही गई है। तो इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी इनको देने जा रही है। इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। कौशाम्बी से इनका लोकसभा टिकट फाइनल है। मान लीजिए विधायक भी हैं, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं मिलेगा तो जिसको चाहेंगे उसको मिल जाएगा। इन्हीं के नेतृत्व में कौशाम्बी लोकसभा सीट लड़ी जाएगी। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहेंगे और एक बहुत ही मजबूत नेता है, मजबूती के साथ अपनी बात को उठाते हैं। तो कौशाम्बी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस सब अलग अलग लड़ी थी, तब भी भाजपा कुछ नहीं कर पाई थी, भाजपा का खाता ही नहीं खुला था। सुल्तानपुर सीट से एक चर्चा है कि भीम निषाद को टिकट दिया जा सकता है। पूरा सक्रिय है, गांव-गांव, गली-गली, बस्तियों में प्रचार कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, गांव-गांव, गली-गली बेचारे प्रचार कर रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है मेनका गांधी वगैरह को लेकर के, हमको नहीं लगता ये लोग आएंगे। जिसको आना होता अभी तक आ जाता, अब क्या करेंगे आकर के,
हम तो कहते हैं एकदम साफ साफ बात। ऐसे लोगों को अगर मौका दिया जाता है कि जो बेट एंड वाच है वहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ ले लेंगे, ऐसे लोगों को तो कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। अरुण वर्मा का भी नाम है, लेकिन अरुण वर्मा विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं तो उनकी संभावना कम लग रही है। बहरहाल मिल जाए अच्छी बात है। और यहाँ पर सुल्तानपुर से ही अरुण वर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। घोसी में मामला फंस जाएगा, हमको लगता है राजीव राय का नाम है, लेकिन राजीव राय एक अच्छे नेता हैं, भूमियार समाज से आते हैं। यहाँ पर जो दावा ठोका है संजय सिंह चौहान ने भी दावा ठोक दिया है। कौन से संजय सिंह चौहान? जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। थोड़ी फोटो भी दिखा देना तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ दिखा। अखिलेश यादव के साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं यही हैं भैया, संजय चौहान जी। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट प्रांतीय कार्यालय में अखिलेश जी भी गए हैं। 2018 से इनका संपर्क है, 2018 से साथ में है। हारे जीते बात अलग है। पिछली बार चंदौली से चुनाव लड़े थे, 13,000 वोट से हार गए थे। किसके खिलाफ चुनाव लड़े थे आपको पता है? महेंद्र पांडे जी जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो 13,000 वोट से हार गए थे। चौमान लोनिया वाली ना, लोनिया बोला जाता है ना, और क्या बोलते हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, जहाँ से देखो घोसी से दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में लड़ाया था, भाजपा में चले गए तो तब भी भाजपा ने लड़ाया था। तो लोनिया बिरादरी वहाँ पर ज़्यादा है, तो वहाँ पर अरविंद राजभर के खिलाफ लड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं पूरी दावेदारी इन्होंने की है। अगर इन्होंने दावेदारी की है, इन्होंने टिकट अगर मांगा है, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इनका टिकट काटेंगे नहीं। और राजीव राय भी उनके बहुत खास हैं। खास से नहीं मतलब है, यहाँ पर मामला है चुनाव जीतने और हारने का। खास सब है किसी भी पार्टी का, क्योंकि देखिए हमने एक चीज़ देखा है, अखिलेश यादव जो हैं, देखो कुछ लोग कहेंगे कि आप उनकी तारीफ करते हैं, बात के पक्के लगते हैं हमको। क्यों? ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बात के पक्के किस लिए लग रहे हैं। हमारे एक बहुत जान पहचान के हैं, प्रमोद मौर्य नाम है उनका, समाजवादी पार्टी में थे, अब नहीं है वो बात अलग है। उन्होंने हमको बताया एक दिन, मतलब पर्सनल तौर पर हमारी व्यक्तिगत बातचीत है, भाजपा में है वो, तो उन्होंने हमसे बताया कि अखिलेश यादव बात के पक्के हैं। हमको विधानसभा में उन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन 2018 में ज्वाइन किया था, और तो सपा बसपा का गठबंधन हो गया था। तो इन्होंने हमसे खुद बताया कि हमको कुशीनगर लोकसभा सीट दे रहे थे, लेकिन हम कुशीनगर लड़ना नहीं चाह रहे थे, हम फूलपुर मांग रहे थे सीट। तो फूलपुर सीट हमको समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं मिली। मैं बहरहाल वो मांग रहे थे, उन्होंने कहा कि वो टिकट देते हैं। उन्होंने हमको व्यक्तिगत तौर पर बताया, और भले सपा छोड़ दिए हैं, लेकिन उन्होंने बुराई उनकी नहीं की। वैसे भी उस तरह सार्वजनिक तौर पर भरे गए, इस आरोप के कारण छोड़ दिया, उस आरोप कारण। बलिया लोकसभा सीट है, बलिया लोकसभा सीट से सनातन पांडे और अंबिका चौधरी, सनातन पांडे जी हैं, अंबिका चौधरी हैं। पीडीए के नारे को देखते हुए हो सकता है यहाँ पर बलिया से जब लड़े थे सनातन पांडे जी, तो इनको टिकट के इनको लगभग 15,000 वोट से चुनाव हार गए थे बलिया से, तो इनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। इन दोनों में से एक को मिल सकता है टिकट, बलिया से चौधरी जी को भी मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं। अगला है, ये है मछली शहर। मछली शहर में यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर ये है तूफानी सरोज, इनका नाम तो है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं रागिनी सोनकर के तौर पर, रागिनी सोनकर के तौर पर मैं आपको थोड़ा दिखा दूं ना, रागिनी सोनकर हैं, आप देख सकते हैं, एमएलए हैं मछली शहर से, और इनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। दैनिक भास्कर का सर्वे आया है, दैनिक भास्कर के सर्वे में मैं आपको दिखाना चाहता हूं रागिनी सोनकर कहां पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रागिनी सोनकर को लोग चाहते हैं कि पहले नंबर पर रागिनी सोनकर है, दूसरे नंबर पर तूफानी सरोज है, देख सकते हैं आपके सामने 52%। केराकत, जफराबाद, पिंडरा, मछली शहर, मड़ियाहू, लोग इनको लोकसभा का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से देखना चाहते हैं। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन बहरहाल एक मजबूत व्यक्ति हैं। मजबूत का मतलब है विधायक भी हैं, अपनी बात को एक अच्छे ढंग से कैसे प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, विधानसभा में, इनसे अच्छा हमको नहीं लगता कोई जानता होगा। यहाँ पर भगवत शरण गंगवार जी हैं, इनका नाम जो आ रहा है, पीलीभीत से इनका टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। अगर वरुण गांधी वगैरह कोई एक्टिविटी ना कर दें तो, अगर एक्टिविटी कर देंगे तो टिकट भाई नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर सबसे मामला है सलेमपुर, इसको मैंने पहले ही बताया है, रमाशंकर विद्यार्थी, लेकिन मैं आपको बता दूं रमाशंकर विद्यार्थी का नंबर कट सकता है। क्यों कट सकता है? कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा से,
यहाँ पर एक बीजेपी के नेता हैं राजेश सिंह दयाल, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, साइकिल चला रहे हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अखिलेश सिंह की बात हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन एक संभावना है। भाजपा से टिकट चाह रहे थे, भाजपा ने टिकट नहीं दिया और पूरी संभावना थी कि इनको टिकट मिल जाएगा भाजपा की तरफ से। इनको टिकट नहीं मिला। इनके नाम की भी चर्चा है कि इनको भी टिकट अगर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इनको भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक मजबूत व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीक़े से पॉपुलर व्यक्ति हैं। अब आपके सामने है लालगंज लोकसभा सीट से आप देख सकते हैं पहले नंबर पर जो चल रहे हैं दरोगा प्रसाद सरोज का नाम है, देख सकते हैं पहले नंबर पर। पहली पसंद है ब्रिजलाल बिचई सरोज तीसरे नंबर पे हैं। इन्हीं तीनों में से टिकट मिलेगा और पहले सांसद रह चुके हैं दरोगा प्रसाद सरोज जी, तो आप समझ सकते हैं इनको टिकट यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आ जाइए मिर्ज़ापुर से एक चर्चा है। मिर्ज़ापुर से एक चर्चा है पल्लवी पटेल को भी टिकट दिया जा सकता है। वैसे तो पल्लवी पटेल टिकट मांग रही हैं फूलपुर लोकसभा सीट से, लेकिन अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि पल्लवी पटेल को अनुप्रिया पटेल के सामने लोकसभा का टिकट दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं, हो सकता है इनकी माता जी को दे दिया जाएगा, लेकिन खुद चाह रही हैं फूलपुर से और अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि इनको मिर्ज़ापुर से दे दिया जाए, इनका टिकट फाइनल कर दिया जाए। और ये है इटावा की लोकसभा सीट, समझ सकते हैं प्रेमदास कठेरिया को सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर राघवेंद्र गौतम हैं, तो आप समझ सकते हैं इनको भी टिकट दिया जा सकता है। एक बार ये भी चर्चा हो रही थी कि चंद्रशेखर रावण को हो सकता है यहाँ से समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन में रहें तो यहाँ से काशीराम, इसी सीट से काशीराम पहली बार लोकसभा लड़े थे, मतलब कि लड़े कई जगह से, पहली बार अगर उनको सफलता मिली थी तो यहीं से मिली थी। तो आपको हम यहाँ पर इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ संत कबीर नगर कौन सांसद है? प्रवीण निषाद की स्थिति आप देख सकते हैं खुद, मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रवीण निषाद सपा की तरफ से सन्नी यादव का नाम पहले है, कुशल तिवारी का नाम दूसरे नंबर पे, विनय शंकर तिवारी का नाम तीसरे नंबर पर। हमारा जो व्यक्तिगत राय है, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए विपक्ष की ओर से, ताकि उनका वोट मिले। जैसे इनका वोट ज़्यादातर हो सकता है मिल जाए, क्योंकि प्रवीण निषाद वहाँ से सांसद हैं। खास उन्होंने देखो उनका मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूँ थोड़ा से बीजेपी की तरफ से, तो हो सकता है जैसे कुशल तिवारी को दे दें, विनय शंकर तिवारी को दे दें, हो सकता है मिल सकता है, लेकिन हमको नहीं लगता थोड़ा से, क्योंकि ना इस बिरादरी के लोग वोट जो देते हैं किसको देते हैं? भाजपा को देते हैं, आपको पता है। सन्नी यादव का वोट सपा का ही है, इनको देंगे तो विशेष कुछ फायदा नहीं होगा। और यहाँ बहुत कम अंतर से पिछली बार भाजपा चुनाव जीती थी, तो भाजपा मतलब प्रवीण निषाद जीते थे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर बीजेपी में कितनी लोकप्रियता है उनकी, आप खुद देख पाएंगे। यहाँ पर पहले नंबर पे अगर कोई वर्तमान सांसद हो, प्रवीण निषाद यहाँ से हैं, वर्तमान सांसद हो, बीजेपी वाले ही उसको 22% समझ रहे हैं, 22% मांग रहे हैं। और त्रिभंग नाथ त्रिपाठी कितना मांग रहे हैं? इसमें कितना दिख रहे हैं? 22% लोग दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इनकी स्थिति क्या है। 56% लोग अन्य लोगों को यहाँ से चाहते हैं। तो ये सब बहुत अच्छी सीट है। इस सीट पर अगर कोई भी पार्टी हो, लोकसभा का चुनाव अगर जीतना हो तो यहाँ पर एक अच्छे कैंडिडेट को दे करके चुनाव जीता जा सकता है। तो आपको मैं बता दूं बिजनौर लोकसभा सीट की तरफ से बीजेपी की तरफ से कौन पसंद है सबसे ज़्यादा? भारतेंदु सिंह, मोहित बेनीवाल, इनको छोड़ दीजिए, हम भाजपा का नहीं दिखा रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी का दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी। तो आप देख सकते हैं रुचि बीरा का नाम नंबर 1 पे है, रालोद थी तब, ये भी मैं बता दूं, लेकिन यहाँ पर राम अवतार सैनी का भी नाम प्रबल दावेदारियों में है यहाँ पर, क्योंकि बिजनौर लोकसभा सीट जो है ये लोकदल के पास थी, तो दिया जा रहा था, लेकिन लोकदल अब भाजपा के साथ चली गई है। तो भाजपा की सीट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और थोड़ा से यहाँ का आंकड़ा देखिए, थोड़ा से रामविलास पासवान भी लड़ चुके हैं यहाँ चुनाव, मायावती से लेकर मायावती भी लड़ चुकी हैं। मुस्लिम आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 22% दलित आबादी है, तो समझ सकते हैं 45% मुसलमान आबादी है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है 2024 में।
8 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं, जैसे 2012 में ये सीट सपा के कब्जे में थी, सॉरी रुक जाइए, वर्तमान में मनोज कुमार पारस। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस सीट पर राम अवतार सैनी का नाम प्रबल दावेदारियों में है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ रॉबर्टसनगंज। रॉबर्टसनगंज लोकसभा सीट जो है, रॉबर्टसनगंज इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन नंबर 1 पे है? रॉबर्टसनगंज। रॉबर्टसनगंज की तरफ से जो इसमें ज़्यादा होगा उसी को दिया जा सकता है ज़्यादातर मौके पर। यहाँ पर देखिए रवि गौड़ पहले नंबर पे हैं, रवि गौड़ पहले नंबर पे हैं, तो रवि गौड़ को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। आपकी क्या राय है, किसको कहाँ से टिकट दिया जाना चाहिए? आप अपनी राय व्यक्त करिए। बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।